Hello friends, welcome back to my YouTube channel. In this video, we can do our chapter 1 nutrition in living organism plant part 2. पार्ट 1 का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से देख लेंगे, वरना आप मेरे चैनल पे विजिट करेंगे तब भी आपको वो मिल जाएगा. लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. तो हम ये सारा कुछ कर चुके हैं हमारे पार्ट 1 में. आज की जो वीडियो है हम वो प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस से शुरू करेंगे और हमारी जो है पूरे चैप्टर को जो है कवर कर लेंगे. प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करते हैं हम. द इनिशियल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज अ कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज. जो प्रोडक्ट होता है, जो उसका जो फोटोसिंथेसिस के बाद जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, जो इनिशियल जो प्रोडक्ट होता है वो होता है ग्लूकोज, मीन्स कार्बोहाइड्रेट. ओके, आपको ये पता होगा. इट नेक्स्ट गेट्स कन्वर्ट टू स्टार्च हुज प्रेजेंस इन लीव्स indicates the occurrence of photosynthesis. जो नेक्स्ट हम जो गेट करते हैं वो कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में. जो प्रेजेंस होता है लीव्स में इंडिकेट करता है occurrence of photosynthesis. कार्बोहाइड्रेट कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. कार्बोहाइड्रेट क्या कंटेन करते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. Some carbohydrates are also converted to proteins and fats. कुछ कार्बोहाइड्रेट जो है also converted होते हैं फैट्स और प्रोटीन में. Beside carbon, hydrogen and oxygen, protein also contain nitrogen. Okay? आगे ये है beside carbon, hydrogen and oxygen, protein also contain nitrogen. इसका मतलब है कि बिसाइड क्या होता है, उसके अतिरिक्त जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रोटीन को भी वो कंटेन करता है और नाइट्रोजन को भी कंटेन करता है. अब आपके पास के सवाल आता है, नाउ वेयर डज दिस नाइट्रोजन कम फ्रॉम. अब वो नाइट्रोजन आता कहाँ से, मतलब वो लेता कैसे. यहाँ पे ये नहीं कि नाइट्रोजन आपको पता हवा से आता है, ये नहीं पूछ कि नाइट्रोजन कहाँ से आता, हवा से आता है, ये नहीं. ये कह रहा कि नाइट्रोजन वो कैसे ले रहे हैं, वो उनके पास कैसे आता है. आपको पता है कि जो प्लांट होते हैं ना बच्चों, प्लांट नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं लेते हैं, वो उसे इनडायरेक्टली लेते हैं. पिछले वीडियो में आपको मैंने बिल्कुल ही कम बताया था डायरेक्टली इनडायरेक्टली के बारे में. मैं आपको देखो डायरेक्टली क्या होता है कि उसे सीधा बोल देना. आप पागल हो, मैंने ये सीधा बोल दिया. इनडायरेक्टली मैं उसे घुमा फिरा के बोलूँगी, मैं उसे पागल तो कहूँगी, पर क्या होता है कि आप कहना चाहते हो उसे पागल, आपको पता है उसको बुरा लगेगा, तो आप क्या करते हो, उसे इनडायरेक्टली बोल देते हो. आप उसे पागल भी कह रहे हो, उसे पता है आप वो पागल कह रहे हो, पर आप उसे इस तरीके से पागल कह रहे कि वो आपको कुछ बोल नहीं सकता. उसने पागल नहीं कहा आपको, आपने उसको पागल नहीं कहा, पर आपकी बातों ने उसे पागल खिलवा दिया. ठीक है, तो एक तो डायरेक्टली कहना, एक इनडायरेक्टली कहना. ठीक है, तो इनडायरेक्टली उसे लेते हैं, डायरेक्टली मतलब सीधा नहीं लेते हैं. ये पौधा है, अब ये जो प्लांट है वो नाइट्रोजन को सीधा नहीं लेगा, वो उसे रूट से लेगा. आपको पता है नाइट्रोजन वो कहाँ से लेते हैं, रूट से लेते हैं, सोयल से लेते हैं. ठीक है, फ्रॉम सोयल से वो नाइट्रोजन लेते हैं. Nitrogen is present in the air, but plants cannot use the nitrogen directly. Nitrogen air में present होता है, पर जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं लेते. इतना आपको समझ में आ गया? ओके, तो देखो आगे ये कहता है, some bacteria present in the soil convert gaseous nitrogen into the usable form which is soluble and is absorbed by roots along with water. Okay, ये क्या कह रहा है, अभी कहता है कि कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो सोयल में होते हैं, वो रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, तो वो जो है ना उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट गैसेस नाइट्रोजन इनटू द यूजेबल फॉर्म, कि वो नाइट्रोजन को एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, विच इज सोल्यूबल, जो सोल्यूबल होती है, एंड इज देयरफॉर एब्जॉर्ब बाय रूट्स अलोंग विद वाटर, और वो रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब होती है वाटर के साथ. ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया. देखिए आगे हम चलते हैं. रूट्स आर ऑल्सो एबल
to absorb nitrogenous compounds present in fertilizers that are added to the soil. रूट्स में वो ऑल्सो एबल होती हैं कि वो एब्जॉर्ब कर सके नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स को जो प्रेजेंट होते हैं फर्टिलाइजर्स में, जो एडेड होते हैं जो सोयल में, ठीक है। तो हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस हमारा कंप्लीट होता है। नाउ हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक करते हैं जो है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है प्लांट्स के, दूसरे और मोड्स न्यूट्रिशन के प्लांट्स के, ठीक है। हमने जो पैरासिटिक प्लांट्स नहीं पढ़े थे हेटेरोट्रॉपिक में, आपने पढ़ा था कि हेटेरोट्रॉप्स भी 3 टाइप के होते हैं, सेपोट्रॉपिक, पैरासिटिक, होलोजिक। अब हम पैरासिटिक के बारे में ही पढ़ेंगे और उसके बाद हम सेपोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी देखो पैरासिटिक क्या होते हैं। पैरासिटिक बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मजे आएंगे। Some plants cannot synthesize their own food because they do not contain chlorophyll. अब आपको पता है कि कुछ प्लांट अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, और जो है अपना खाना नहीं बनाते वो खुद, because they do not contain chlorophyll, क्योंकि उन जो है वो कंटेन नहीं करते हैं क्लोरोफिल को। Such plants depend on food produced by other plants. वो जो पौधे होते हैं ना बच्चों, वो क्या करते हैं, वो दूसरों पे डिपेंड होते हैं, जो फूड प्रोड्यूस किया जाता है दूसरे प्लांट पे। अब आप ये देखो, ये कस्कटा डोडर ग्रोइंग ऑन ए बस, ये एक प्लांट है डोडर, कस्कटा डोडर, जो किसी और के प्लांट पे होगा, और जो है उसका खाना जो है, जो वो प्लांट जो खाना, ये प्लांट जो बनाएगा ना खाना, वो उससे खाना लेगा और बदले में उसे मारेगा भी। हम आगे बढ़ते देखो, दियर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज द फॉर हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। उस तरीके के भी जो मोड को हम हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। वन सच प्लांट इज कस्कटा अम्बार डोडर, जो है इनमें से जो है ना एक जो जैसे प्लांट है ना, जैसे हो गए बच्चों कस्कटा हो गया, डोडर हो गया, अम्बाड़ हो गया, ठीक है। ये कस्कटा को आपको दिखा दिया, डोडर आपको यहाँ पे कस्कटा डोडर, ठीक है, ये दिखा रखा है आपको, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, ओके। तो आगे ये क्या कहता है, आगे ये कह रहा है कि इट कैन बी एब्जॉर्ब हैज अ yellowish thread-like structure without leaves growing on other plant. ये क्या है, आपको एब्जॉर्ब कर रही हूँ यहाँ पे, ये एक येलोविश, यहाँ पे आप ये येलो, ये जो विश है ना, ये देखो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, येलोविश जो है, येलोविश जो है, ये जो है ना, ये हमारा क्या है, कस्कटा है, इसे हम क्या कहते हैं, कस्कटा कह रहे हैं। और ये जो है, ये जो प्लांट है, ये लीव्स के बिना है। अगर पत्तियां ही नहीं होंगी, लीव्स ही नहीं होंगे, तो भी क्लोरोफिल कहाँ होगा, और क्लोरोफिल लीव्स नहीं होंगे तो खाना कहाँ बनाएंगे, है ना, तो खाना ही नहीं बना पाते हैं। तो ये जो है ना, लीव्स ग्रो होती है दूसरे प्लांट पे। Kasakata is a parasite since it derives its nutrition from some other living organism and causes harm to that organism. The plant on which it grows is known as the host. Okay, Kasakata एक पैरासिट जो है प्लांट है, जो अपना खाना जो है ड्राइव करता है, अपने जो न्यूट्रिशन है वो किसी और जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेता है, मीन्स प्लांट से लेता है दूसरे, और वो खाना भी लेगा और उसे हार्म भी करेगा, चोट भी पहुंचाएगा। अब ये है कि आप किसी से खाना भी मांग रहे हो, खाना खाओगे पर उसे जो है चोट भी पहुंचाओगे, हार्म भी करोगे। द प्लांट ऑन विच इट ग्रो, जो प्लांट है, जो पौधा जिसके ऊपर वो ग्रो कर रहा है, उसे हम होस्ट प्लांट कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, होस्ट प्लांट कहते हैं, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं कि पीछे इंसेक्टिवोर प्लांट क्या होते हैं, ठीक है। इंसेक्टिवोर प्लांट में हमारा बहुत मजेदार टॉपिक है, तो उसे भी हम अब पढ़ेंगे, ओके। तो देखो, Have you heard of insect eating plants? क्या आपने कभी सुना है insect eating plants को? There are plants that feed on insect. यहाँ पे जो कुछ that feed on insect for their nitrogen required. जो कुछ जो ऐसे जो है plants होते हैं जो feed करते हैं insects को, किन्हें के feed करते हैं, insects को feed करते हैं, मतलब जो कीड़े जो होते हैं ना,
तो उन्हें मधुमक्खी आपने जो बी होती है ना उसे इंसेक्ट को जो है फीड करते हैं फॉर देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट, उनकी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट के लिए। सम पार्ट्स ऑफ सच प्लांट्स गेट मॉडिफाइड टू ट्रैप इंसेक्ट, वो जो प्लांट होते हैं ना वो इस तरीके से मॉडिफाई होते हैं कि वो जो है ट्रैप कर सके इंसेक्ट को। फॉर एग्जाम्पल द लीफ ऑफ ए पीचर प्लांट गेट मॉडिफाइड टू फॉर्म अ पीचर विद द लीड। The lid is able to open and close the mouth of the pitcher. अब देखो आपको यहाँ पे एक पीचर प्लांट दिखाई दे रहा है। अब ये जो पीचर प्लांट होता है ना बच्चों, ये पीचर प्लांट जो होता है इस तरीके से मॉडिफाई, जो इसकी जो ये लीफ होती है ना ऑफ पीचर प्लांट गेट मॉडिफाइड टू फॉर्म अ पीचर विद अ लीड, ये इस तरीके से मॉडिफाई होती है कि ये एक पीचर जैसा जो है स्ट्रक्चर जो है निभा सके, अपना कर सके। द लीड इज एबल टू ओपन एंड क्लोज, अब ये लीड ओपन भी हो सकती है और क्लोज भी हो सकती है, ठीक है, ओपन क्लोज, ठीक है, ये हो सकती है। द माउथ ऑफ द पीचर, जो है माउथ जो होता है माउथ ऑफ पीचर, तो पीचर इज लेन विद डाउनवर्ड पॉइंटिंग हेयर, जो पीचर है वो लेन होती है डाउनवर्ड पॉइंटिंग हेयर्स। अब आप देखोगे यहाँ पे पीचर के अंदर ना कुछ हेयर्स होते हैं। व्हेन एन इंसेक्ट एंटर इट कैन नॉट क्लाइम बैक आउट अगेंस्ट द हेयर्स एंड अल्टीमेटली फॉल्स टू द बॉटम ऑफ सच द लीफ एंड गेट्स डाइजेस्टेड बाय द जूस प्रेजेंट देयर। अब कोई भी इंसेक्ट, मान लो यहाँ पे मैं आपको एक इंसेक्ट बना देती हूँ, यहाँ पे कोई भी इंसेक्ट मैंने बनाया, ये इंसेक्ट है। अब ये इंसेक्ट अगर इसके अंदर गया, यहाँ पे तो मैं बाहर ही दिखा सकती हूँ ना, तो अगर ये अंदर गया ना बच्चों, यहाँ पे कुछ रूट हेयर होते हैं, मान लो ये है, यहाँ पे इसके ये रूट हेयर होते हैं, ठीक है, इस टाइप से हम रूट हेयर मान लेते हैं इसकी, ठीक है। अब कोई भी इंसेक्ट, ये जो इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट अंदर चला गया, अब ये इंसेक्ट ना क्लाइम नहीं कर सकता, चढ़ नहीं सकता, क्योंकि जो ये रूट हेयर है ना ये इसे क्लाइम नहीं करने देते, ठीक है, ये यहाँ पे जो है चिपका है और अल्टीमेटली वो है ना नीचे ही गिर जाता है, और फिर जो है वो बॉटम बिल्कुल नीचे जो गिर जाता है ना, पर फिर वो जो है लीफ के बॉटम में जो है गिर जाता है, तो वो डाइजेस्टेड हो जाता है, फिर डाइजेस्टेड बाय द जूस प्रेजेंट देयर, उन जूस के द्वारा वो डाइजेस्ट होता है जो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया? ओके, सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोर प्लांट, उन इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोर जो है प्लांट भी कहते हैं। तो आपको इतना समझ में आ गया, तो आपने जो है पैरासिटिक जो प्लांट पढ़ लिया, इंसेक्टिवोर प्लांट पढ़ लिया, तो हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो जाता है। अब हमारे चैप्टर में जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉर अदर ऑर्गेनिज्म, और हमारा जो है हाउ आर न्यूट्रिएंट्स डिस्पेर्स्ड इन द सॉइल, यही टॉपिक है। तो अब जो सपोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो आपके हेटेरोट्रॉपिक का फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, वो अब हम पढ़ते हैं। अब इस पार्ट में क्या है, ठीक है, सपोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोस मीन वाटर एंड ट्रॉपिक मीन्स, सेप्रोस का जो मीनिंग होता है ना सेप्रो का, उसके पीछे बस एस लगा दिया, ठीक है, इसका मीनिंग होता है रोटेन, ठीक है, रोटेन, ठीक है, और ट्रॉपिक का मीन क्या होता है, फूड, खाना, ओके। रोटन होता है बच्चों गला सड़ा, ठीक है, गला सड़ा जो होता है हमारा जो खाना होता है ना जो गल जाता है, सड़ जाता है। फूड मीन्स खाना, मीन सेप्रोस का मीनिंग क्या है, रोटन, गला सड़ा, ट्रॉपिक का मीन्स क्या है, फूड, खाना, ठीक है। सपोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, कि जो सपोट्रॉफिक मोड ऑफ ये जो न्यूट्रिशन है ना, ये एक ऐसा न्यूट्रिशन है ना बच्चों जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, फीड करेगा गले सड़े मैटर को, मतलब फीड क्या होता है, खाता है, ठीक है, खाता है, डेड मीन मरा हुआ, डिकेइंग मैटर मीन्स गला सड़ा जो मैटर होता है। द फूड गेट्स डाइजेस्टेड आउटसाइड द सेल और समटाइम्स इवन आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि जो फूड है ना, जो खाना है ना, वो डाइजेस्टेड होता है आउटसाइड द सेल, मतलब बाहर जो होता है, बाहर की जो तरफ वो जो है डाइजेस्टेड होता है सेल्स में, और समटाइम्स कुछ समय इवन आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और कुछ समय तो बाहर बॉडी के वो जो होता है ऑर्गेनिज्म के। दिस टाइप ऑफ डाइजेशन इज अ कॉल्ड
एक्स्ट्रा cellular digestion. Okay, the organism secrete digestive juices directly onto the food. जो ऑर्गेनिज्म है सिक्रेट्स करता है जो डाइजेस्टिव ड्यूस है डायरेक्टली onto the food. This digestive juices make the food soluble. The organism then directly absorb it. जो वो डाइजेस्टिव जूस नहीं होते बच्चों वो उस फूड को सोल्यूबल कर देती हैं जिससे ऑर्गेनिज्म जो है वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेता है उसे. सम ऑर्गेनिज्म विच हैव सपोर्ट्रॉफिक न्यूट्रिशन. आप जो बता रहे हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो सपोर्ट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है तो रिजोपस, ब्रिनमाउथ, मोकर, पिनमाउथ, ईस्ट, क्रिकस, मशरूम एंड मैनी बैक्टीरिया. ठीक है, इन सारों में जो है ना यह तो हमारा सपोर्ट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है. अब देखो ये हो गया हमारा. अब आते हैं सिम्बायोटिक. अब ये उसकी उल्टी है, नहीं इसकी उल्टी नहीं बच्चों, अब ये इसकी उल्टी है, पैरासिटिक की उल्टी है ये न्यूट्रिशन. ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है symbiotic relationship हम रीड कर रहे हैं. Sometimes two organisms live in close association and develop a relationship that is beneficial to both. कुछ टाइम क्या होता है बच्चों कि दो ऑर्गेनिज्म, कोई भी दो ऑर्गेनिज्म लिव करते हैं, रहते हैं एक क्लोज एसोसिएशन में, मतलब दोनों साथ में रहते हैं और डेवलप करते हैं एक रिलेशनशिप जो दोनों के लिए ही बेनिफिशियल है. ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि कोई भी दो ऑर्गेनिज्म, कुछ समय क्या होता है कि कोई भी दो ऑर्गेनिज्म जो एक साथ रहेंगे और उनके लिए दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा. अब देखो पैरासिटिक में क्या था कि उनके लिए दो ऑर्गेनिज्म रहे तो एक साथ पर उनके लिए बेनिफिशियल नहीं था. अब सिम्बायोटिक में उसका उल्टा उनके लिए बेनिफिशियल है. दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. इस रिलेशनशिप को जो हमारा सिम्बायोटिक कहते हैं, मतलब ये जो पूरी चीज़ होती है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहलाती है. इन ग्रीक सिम्बॉन मीनिंग टू लाइव टुगेदर. इन ग्रीक में क्या होता है, सिम्बॉन का मीनिंग क्या होता है, टू लाइव टुगेदर, एक साथ रहना. सब एल्गी एंड फंगी लिव इन द रूट्स ऑफ ट्रीज. कुछ एल्गी और फंगी लिव रहते हैं रूट्स ऑफ ट्रीज. ओके, जो जड़ें होती हैं पेड़ की. दे रिसीव शेल्टर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द ट्री. वो रिसीव करते हैं शेल्टर और न्यूट्रिशन जो है पेड़ से ट्री से. इन रिटर्न दे हैव द ट्रीज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल मोर इफिशिएंटली. और उसके बदले में वो क्या करते हैं, ट्री को मदद करते हैं एब्जॉर्ब करने में वाटर और मिनरल और मोर इफिशिएंटली. ओके, ठीक है, तो ये भी हमारी एक सिम्बायोटिक एग्जाम्पल हो गया. ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एल्गी एंड फंगी एंड ट्री. ठीक है, रूट्स ऑफ ट्री. तो अब एक और जो है एग्जाम्पल, लीचन इज अ लिविंग पार्टनरशिप बिटवीन अ फंगस एंड एन एल्गी. लीचन एक लिविंग पार्टनरशिप है किसके बीच में, फंगस और एल्गी के बीच में है. द फंगस अब्जॉर्ब वाटर एंड प्रोवाइड शेल्टर. जो फंगस है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करेगा वाटर, पानी एब्जॉर्ब करेगा और उसे शेल्टर देगा, रहने के लिए जगह देगा. द एल्गी प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस. और एल्गी खाना बनाएगा फोटोसिंथेसिस के लिए. तो यहाँ पे क्या होता है कि वो एक जो है ना अपना सारा काम नहीं कर सकता, तो वो दूसरा वो एक जो काम नहीं कर सकता वो एल्गी कर सकता है. तो दोनों के लिए बेनिफिशियल, क्योंकि फंगस जो काम कर सकता है वो कर रहा है और एल्गी जो काम कर रहा है वो कर सकता है, जो काम वो नहीं कर सकते वो कर सकते हैं. तो इसलिए यहाँ पे जो हेल्प हो रही है दोनों की. तो आप देख सकते हैं लीचन ग्रोइंग ऑन रॉक. यहाँ पे जो लीचन जो है ग्रो हो रहा है, ग्रोइंग ऑन रॉक, यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं. अब देखो, राइजोमियम इज अ बैक्टीरिया दैट लाइव इन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनियस प्लांट. राइजोमियम एक बैक्टीरिया है जो लाइव करता है, रहता है रूट्स ऑफ ए लेग्यूमिनियस प्लांट की. ये भी हमारा सिम्बायोटिक का ही एग्जाम्पल है. इट कन्वर्ट्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. ये कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर में से इनटू अ यूजेबल फॉर्म दैट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट. यूजुअल फॉर्म में कर देता है जो यूटिलाइज की जाती है पौधे के द्वारा, जो भी प्लांट के द्वारा. द प्लांट इन
जो प्लांट है उसे बदले में प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, प्रोवाइड करेगा फूड और शेल्टर बैक्टीरिया को, खाना और जो है घर जो है शेल्टर उसे बैक्टीरिया को। ये देख सकते हैं लेग्यूमिनियस प्लांट शोइंग रूट नडल्स, यहाँ पे आपको दिखा रखा है लेग्यूमिनियस प्लांट जो शो कर रहा है रूट नडल्स को। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है दैट इज हाउ आर न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश्ड इन द सोयल, कि कैसे जो है न्यूट्रिएंट्स वो रिप्लेनिश्ड होते हैं सोयल में। प्लांट्स रिमूव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोयल हैज दे ग्रो, प्लांट्स जो है रिमूव करते हैं न्यूट्रिएंट्स को सोयल से हैज दे ग्रो करने के लिए। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी रिटर्न रूट्स इन द सोयल, और वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना इंट्रोड्यूस्ड की जो है सोयल में, सो दैट द सोयल रिमेन्स प्रोडक्टिव, और इसलिए जो हमारी जो सोयल होती है, जो मिट्टी होती है ना, वो मिट्टी रिमेन्स प्रोडक्टिव रहती है। फार्मर्स यूजुअली इनरिच द सॉयल बाय एडिंग manures and fertilizers. These are materials that contain one or more of the nutrients that plants need. कि जो फार्मर्स होते हैं, जो किसान होते हैं, वो यूजुअली ज़्यादातर जो क्या करते हैं, जो सोयल में है ना वो डाल देते हैं मैन्यूअर्स और फर्टिलाइजर्स जो रिच होते हैं ना मतलब न्यूट्रिएंट्स में, जो होते हैं न्यूट्रिएंट्स में जो मटेरियल जो कंटेन करते हैं एक और एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को जो पौधों को चाहिए होते हैं। ओके, इन ए फॉरेस्ट where no one goes to add fertilizers, the decomposition of dead leaves and other plant and animal matter enriches the soil with nutrients. कि जो फॉरेस्ट होते हैं भाई, जो जंगल होते हैं बच्चों, वहाँ पे तो कोई जाएगा नहीं किसान फर्टिलाइजर्स जाने के लिए, है ना, नहीं जाएंगे ना, कि कोई भी नहीं जाता फर्टिलाइजर्स ऐड करने के लिए। तो ये क्या कह रहे हैं, वहाँ पे क्या होता है ना, जो डीकम्पोजिशन होती है डेड लीव्स की, दूसरे पौधों की, एनिमल मैटर की, जो होते हैं ना जानवर जो मर जाते हैं, वो जो रिच होते हैं बच्चों सोयल में, जो वो रिच जो अब वो डिकम्पोज होकर ना वो सोयल को न्यूट्रिएंट से रिच कर देते हैं। As we discussed just above, bacterium like rhizoma also help in making the soil rich in nitrogen. हमने अभी जो डिस्कस किया कि जो अबव जो बैक्टीरिया जो राइजोमिया है वो ऑल्सो हेल्प करते हैं मेकिंग द सोयल रिच इन नाइट्रोजन। अब देखो सोयल है, यहाँ पे डिकम्पोजिशन ऑफ डेड पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो सोयल में थे, फर्टिलाइजर्स, बैक्टीरिया लाइक राइजोम और मैन्यूअर्स। ठीक है, इसी तरीके से हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। होप कि आपको सारा चैप्टर समझ आ गया होगा। हमने अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। जो पार्ट 1 है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वरना आप मेरे चैनल पर विजिट करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा। और इस चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर भी कर चुके हैं, वो भी आपको मेरे चैनल पे विजिट करेंगे तो मिल जाएगा। वरना मैं आपके जो है चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर की मैं आपको जो है क्वेश्चन आंसरों की जो वीडियो है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर आपने वो अब तक नहीं देखे हैं तो वो आप वहाँ से देख लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। बाय।